एक बार फिर से स्वागत है आपका हिमाचल डायरी के इस अंक में। मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में ICT सॉल्यूशन नामक ई-गवर्नेंस परियोजना का शुभारंभ करने के उपरांत कहा कि विभिन्न पदों के चयन में प्रदेश के सभी क्षेत्रों का समांतर प्रतिनिधित्व होना चाहिए। शिक्षा में असमानता के चलते प्रदेश के दूरदराज के क्षेत्रों में अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए लोक सेवा आयोग को इन्हें भी मौका देना चाहिए, लेकिन मेरिट से समझौता नहीं किया जा सकता। मुख्यमंत्री ने कहा कि नौकरियों में सभी क्षेत्रों का निष्पक्ष प्रतिनिधित्व होना चाहिए। उन्होंने कहा कि चाहे वह चीन या तिब्बत के सीमावर्ती क्षेत्र हो या अन्य दूरवर्ती क्षेत्र, आयोग को सभी अभ्यर्थियों का समान रूप से ध्यान रखना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि नियुक्तियों में योग्यता को दरकिनार नहीं किया जा सकता। निष्पक्षता, अखंडता, कठिन परिश्रम और पारदर्शिता किसी भी चयन प्रक्रिया की विशेषता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उनका मानना है कि ई-गवर्नेंस परियोजना के सफल कार्यान्वयन से भारत के सभी राज्य लोक सेवा आयोगों में भी इसे अपनाया जाएगा, जिसका श्रेय संभवतः हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को जाएगा। उन्होंने कहा कि सुधार प्रशंसनीय है और इनमें अभ्यर्थियों द्वारा स्वेच्छा से हिंदी और अंग्रेजी भाषा में साक्षात्कार देना शामिल है। इस सुविधा का लाभ अंग्रेजी भाषा में खुलकर संवाद न कर पाने वाले विशेषकर ग्रामीण पृष्ठभूमि के प्रतिभाशाली अभ्यर्थियों को मिलेगा। अपडेट दी एंटायर सिस्टम, ई गवर्नेंस बहुत आवश्यक होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जो है, हर प्रकार की इंफॉर्मेशन जो है वो जनता के पास जो है वो मिनटों के अंदर पहुँच जाती है। पहले प्रिंटेड स्टार निकलते थे, कुछ पढ़ते थे, कुछ नहीं पढ़ पाते थे, मगर ई गवर्नेंस की वजह से एक वाइडर पब्लिसिटी होगी एंड मोर पीपल विल बी aware of what is happening and they can apply for their jobs. कैंडल लोग दूर दराज इलाकों में हैं, जहाँ अखबार में पढ़ते हैं, न्यूज़ ऑल्सो, तो समय पर अप्लाई नहीं कर पाते। ई गवर्नेंस से जो है वाइड इंफॉर्मेशन मिलती है, हर क्षेत्र में खबर पहुँचती है, ट्रांसपेरेंसी से होती है। टोनी देवी हमीरपुर में 14 अप्रैल को कुश्तियों के महादंगल का आयोजन किया जा रहा है। इस दंगल में हिमाचल के साथ साथ अन्य राज्यों के नामी पहलवान भी भाग ले सकेंगे। यह जानकारी विजय ट्रेडर के MD विजय बहल ने दी। उन्होंने सभी लोगों से इस दंगल में पधारने का आग्रह किया है। ये टोनी देवी मैच जो लगातार लगभग 12 सालों से यहाँ हो रही है और भारी संख्या में जो हिमाचल प्रदेश और दूसरे अन्य प्रदेशों के जो पहलवान हैं वो यहाँ आते हैं और मैं निवेदन करता हूँ पहलवानों से वो भारी संख्या में टोनी देवी यहाँ आएँ, क्योंकि बहुत बड़ा दंगल का आयोजन 14 तारीख को शुक्रवार को यहाँ हो रहा है। तो मैं आप सब पहलवानों से मैं निवेदन करूँगा और समस्त जनता से कृपया जरूर दंगल को देखने आएँ और जो पहलवान हैं खासकर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के, वो समस्त पहलवानों से मैं दुआ करूँगा, निवेदन करूँगा कि वो यहाँ दंगल लड़ने के लिए जरूर आए। प्रदेश में मौसम साफ रहने के बावजूद तापमान में गिरावट का क्रम जारी है। प्रदेश के कई इलाकों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग की माने तो पूरे प्रदेश में 16 अप्रैल तक मौसम शुष्क बना रहेगा, मगर ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में हल्की गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है। अधिकतम तापमान में 2 डिग्री तक की और न्यूनतम तापमान में 1 से 4 डिग्री तक की गिरावट आंकी गई है, जिसके चलते सुबह और शाम के समय ठंड और बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो पूरे प्रदेश में 16 अप्रैल तक मौसम शुष्क बना रहेगा, मगर ठंडी हवाओं के चलने से तापमान में हल्की गिरावट आने की उम्मीद जताई जा रही है। मौसम शुष्क रहने से सुंदरनगर, भुंतर व सोलन के अधिकतम तापमान में हल्का इजाफा आया है, मगर कल्पा, धर्मशाला, नाहन और ऊना के पारे में गिरावट आई है। ऊना के न्यूनतम तापमान में भी सबसे अधिक 4 डिग्री तक की गिरावट आई है। मौसम विभाग द्वारा तापमान में और हल्की गिरावट की संभावनाएं जताई जा रही हैं। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने इस खबर की जानकारी दी है।
केलोंग का न्यूनतम तापमान अभी भी जमाव बिंदु से नीचे चल रहा है। केलोंग का न्यूनतम तापमान 1.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है, जो देश भर में सबसे कम आंका गया है। न्यूनतम तापमान में गिरावट चलने से प्रदेश में सुबह शाम के समय ठंड का प्रकोप जारी है। अब दर्शकों के लिए एक जरूरी सूचना। हमीरपुर स्थित आधार इंस्टीट्यूट में संकल्प 30 के लिए 13 अप्रैल को एडमिशन टेस्ट रखा गया है। अगर आप संकल्प 30 में एडमिशन लेना चाहते हैं तो इस टेस्ट में जरूर भाग लें। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मोनिका ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।